नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे भीष्म पितामह के मौत से जुड़े रहस्य के बारे में। कहा जाता है इतिहास केवल विजेताओं को ही याद रखता है। वे लोग जो जंग के मैदान में हार जाते हैं उन्हें इतिहास अपनी आलोचना का पात्र बनाकर दरकिनार कर देता है। महाभारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें कई महायोद्धाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई ऐसी शख्सियतों का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने साहस के बल पर कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध में अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। जिसने युद्ध को जीता उसकी गलतियों को भी न्याय समझकर टाल दिया गया और हारने वाले पक्ष की खूबियों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। दुर्योधन, कर्ण और भीष्म पितामह महाभारत ग्रंथ के कुछ ऐसे ही पात्र हैं जिनके चरित्र को बहुत हद तक गलत समझा गया था। भीष्म पितामह कुरु वंश के रखवाले और कर्ता धर्ता होने के बावजूद भी अपनी आंखों के सामने हो रहे कुकर्मों को भी रोक नहीं पाए थे। कौरवों और पांडवों की उस लड़ाई में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली होने के बाद भी इस भयंकर युद्ध में विवश होकर शामिल हुए थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को शरशय्या पर लेटे हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के बारे में अर्जुन को बताया था। तो आइए जानते हैं भीष्म पितामह के मृत्यु के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। देवव्रत, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से बेहतर रूप में जाना जाता है, जो बहुत ही तेज बुद्धि और युद्ध क्षमता वाले थे। वो इतने ताकतवर थे कि जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले अपने गुरु परशुराम, जिन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। भीष्म पितामह के बारे में कई बातें कही जाती है, जिनमें से कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक है। इन सब बातों में फर्क इतना है कि देवव्रत के बारे में हम नकारात्मक बातें ज्यादा जानते हैं और सकारात्मक बातें कम जानते हैं। भीष्म पितामह के जीवन से ऐसा बहुत कुछ जुड़ा है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। उनका जीवन काल बस इसी बात पर आधारित नहीं है कि उन्होंने कुरुवंश के शासक का आजीवन साथ देने का शपथ लिया था। हम आपको बता दें कि देवी गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत को वासु का अवतार माना जाता है, जबकि शांतनु के एकमात्र पुत्र होने के कारण देवव्रत ही हस्तिनापुर की गद्दी के हकदार थे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हस्तिनापुर का सिंहासन भले ही देवव्रत के हाथ से चला गया हो और उनके भीतर छिपा एक समर्पित पुत्र बाहर निकल कर आया। गंगा के देव स्थान लौट जाने के बाद सत्यवती नाम की मत्स्य कन्या से हुई और उनको देखते ही शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का फैसला ले लिया। लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त ने शांतनु को बांध कर रख दिया। सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि सत्यवती और शांतनु की संतान ही हस्तिनापुर का शासन संभालेगी। ये सुनकर शांतनु ने विवाह करने का निश्चय त्याग दिया और उनकी हालत को देखकर देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और ये प्रतिज्ञा की कि वो जिंदगी भर विवाह नहीं करेंगे और हर परिस्थिति में हस्तिनापुर के सम्राट का साथ देंगे। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के चलते ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। हम आपको बता दें कि विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण योद्धा थे जिन्होंने धरती पर राज करने वाले बुरे क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम के क्रोध से सभी परिचित थे, इसीलिए कभी कोई उनके पास आने की कोशिश तक नहीं करता था। लेकिन महायोद्धा भीष्म भी परशुराम के ही शिष्य बने और परशुराम के साथ रहते रहते भीष्म ने युद्ध कला, प्रबंध, शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ी हर एक चीज सीखा। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की सौगंध ली थी, लेकिन जब अम्बा ने परशुराम की चौखट पर जाकर ये गुजारिश की कि भीष्म उनके साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं, और उस दौरान परशुराम ने भी भीष्म को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन परशुराम के आदेश को भी भीष्म ने नहीं माना, जिससे भगवान परशुराम गुस्सा हो उठे और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। जैसा कि भीष्म ये जानते थे कि परशुराम से जितना उनके बस की बात नहीं है, फिर भी गुरु की इच्छा पूरी तरह करने के लिए उन्होंने परशुराम से युद्ध किया और इस युद्ध में परशुराम की हार भी हुई थी। हम आपको बता दें कि भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के शासक पर हर हाल में साथ देने और उसकी ओर से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे हालातों में हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करके उन्होंने अपने वचन की रक्षा भी की थी। वैसे भी उस पौराणिक काल के राजा महाराजाओं और शाही परिवारों के लिए वचन देना अपने प्राण, अपने सम्मान से ऊपर हुआ करता था।
ऐसे में भीष्म पितामह के द्वारा हर परिस्थिति में अपने दिए गए वचन की रक्षा करने और उनको पूरा करने का गुण हम सभी को सीखना चाहिए। जब भीष्म पितामह ने ये वचन दिया था कि वो हर परिस्थिति में हस्तिनापुर के सम्राट का साथ देंगे, लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ये अच्छी तरह जानते थे कि वे इस बार गलत पक्ष के साथ हैं। पितामह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक वो पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के साथ हैं तब तक कोई भी कौरवों को हरा नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने स्वयं एक चाल चली। युद्ध के दौरान महान से महान योद्धा का बाण भी भीष्म पितामह का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। ऐसे में स्वयं पितामह ने खुद जाकर अर्जुन को ये संकेत दिए थे कि उनको किस तरह से उन्हें मारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो पहले एक स्त्री था, बाद में वो पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वो जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। भीष्म ने अर्जुन को ये भी बताया था कि वो कभी किसी स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाते और ना ही किसी स्त्री पर प्रहार करते। भीष्म पितामह के संकेत देने के बाद ही अर्जुन ने शिखंडी की सहायता ली थी और शिखंडी के पीछे छिपकर अर्जुन ने भीष्म पर वार किया था, जिसकी वजह से भीष्म मृत्युशैया पर जा पहुंचे थे। भीष्म की ये सभी विशेषताएं किसी भी सामान्य व्यक्ति को सामाजिक रूप से महान बना सकती है। कर्तव्य निष्ठा और धर्म का पालन करना कर्तव्य से ज्यादा आज के समय की जरूरत बन गई है। अपने वचन को पालन करने के लिए भीष्म ने अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की थी। हम आपको बता दें कि इस दुनिया में इससे बड़ा त्याग और कुछ भी नहीं हो सकता है। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। तब श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि तुम जाकर न्याय पूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तब उस समय तुम फिर मेरे पास आना। जब सूर्य देव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा, इन तीखे बाणों पर सोते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ, और ऐसा कहकर भीष्म पितामह कुछ देर के लिए चुपचाप हो गए और उन्होंने मन से प्राण वायु को अलग अलग धारणाओं में स्थापित करने लगे और भीष्म पितामह का प्राण उनके जिस अंग को छोड़कर ऊपर उठता था उस अंग से बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भी भर जाता था। भीष्म पितामह ने अपने शरीर के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया। उनका मस्तक यानी ब्रह्मरत्न को छोड़कर आकाश से चला गया और इस प्रकार से महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए। भीष्म पितामह एक प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी थे। शरशैया पर पड़े भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म व नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में शामिल हैं। भीष्म पितामह के उपदेश मील के पत्थर की तरह ही हमेशा से मानव जाति को रास्ता दिखाते रहेंगे। भीष्म की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति किसी भी देश और समाज को हमेशा नई दिशा देते हैं। महाभारत की कहानी काफ़ी रोचक है और आप इसकी जितने भी परतें खोलते जाओ उतनी ही ज़्यादा ये और भी रहस्यमय दिखने लगती है। कौरव और पांडवों के बीच आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव सेना को परास्त कर पांडवों ने अपनी विजय गाथा का परचम लहराया था। महाभारत की कहानी में कई दिलचस्प और रोचक घटनाएं हुई हैं, जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह करना, अर्जुन और कृष्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रती को भीष्म की उपाधि मिलना, पंचाली का चीरहरण होना जैसी कई घटनाएं हैं जो महाभारत काल में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.